नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 6 में प्रश्न संख्या भाषा की बात। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? भाषा की बात। तो उसमें है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। उसमें है मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का और चक्कर। ठीक है, कौन कौन से शब्द है? मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का और चक्कर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इसमें क्या अंतर है। पहला है पका और पक्का। पका जब कोई भोजन पक जाता है या फल पक जाते हैं या अनाज पक जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि अनाज पका हुआ है। ठीक है ना। और पक्का होता है कि जब कोई निश्चित काम हम लोग करते हैं। ठीक है, मम्मी से आप अपने मम्मी से प्रॉमिस करते हैं पक्का मम्मी पक्का मैं ये काम कर लूँगा। चाहे अपने दोस्त से कहते हैं कि पक्का मैं कल स्कूल आऊँगा। ठीक है, पता और पत्ता। देखिएगा दोनों के उच्चारण में ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, पता कहते हैं एड्रेस को। जब कोई पता पूछता है या पता लिखते हैं तो उसको कहते हैं एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? पता। और पत्ता जो कि पेड़ पे लगे होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, लीफ जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं पत्ता। उतर और उत्तर। ठीक है ना। उतर यानी सीढ़ियों से उतरना, गाड़ी से उतरना, ट्रेन से उतरना। ठीक है ना, कहीं चढ़े में वहाँ से उतरना तो उसको कहते हैं उतर। और उत्तर कहते हैं किसी प्रश्न का जवाब देना। किसी प्रश्न का जवाब देना उसको कहते हैं उत्तर। बचा यानी बचा हुआ, रेस्ट। हाँ, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं मेरा ये होमवर्क बचा हुआ है, मुझे ये होमवर्क करना है। ठीक है, अभी। ठीक है ना। तो इस तरह जो बातें होती हैं उसके लिए होता है बचा। और बच्चा कहते हैं छोटे से बालक को। छोटे से बालक को हम लोग बच्चा कहते हैं। मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपने इनके पास किसे भिनभिनाते हुए देखा है? उसको लिखना है। कीचड़ के ऊपर मक्खी क्या करती है? भिनभिनाती है। ठीक है, कूड़े के ढेर पर क्या करती है? भिनभिनाती है। मक्खी भिनभिनाती है। कटे हुए फलों पर क्या करती है? मक्खी भिनभिनाती है। फूलों के ऊपर भौरे जो है वो मंडराते हैं। और गुड़ के ऊपर भी मक्खी भिनभिनाती है। ठीक है, अब आते हैं जीवन मूल्य। ठीक है, अब आते हैं जीवन मूल्य। मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। घमंड में आकर इस तरह से उसने कहा मक्खी ने। क्या हमें किसी से इस तरह से बातचीत करनी चाहिए? क्यों? और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बच्चों, हमें किसी से भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अंदर घमंड की भावना नहीं रखनी चाहिए। किसी से भी बात यदि हमें करना है तो बहुत अच्छे से करना है, प्रेम से करना है। अब आते हैं होम असाइनमेंट पे। होम असाइनमेंट में आपको आपकी कल्पना और आपके अनुमान, है ना, उसमें आपको बताना है कि मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, शेर के डरने वाले और आपसे डरने वाले। दोनों में से आपको अपने अपने नाम लिखने हैं। ठीक है, शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या क्या करते हुए थक गई होगी और आप क्या क्या करते हुए थक जाते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको लिखना है। अब आते हैं कहानी में से। मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रख लिया जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई 2 नाम बताइए। तो वो क्या नाम होंगे वो आपको सोच करके बताना है। कहानी में यदि लोमड़ी होती तो क्या होता, और अगर हाथी होता तो क्या होता? ठीक है, मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है। वह जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन निकल नहीं पाते। फिर क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में कहानी सुनाइए। या तो आप इसे कहानी सुनाएंगे क्लास वर्क में, जो कि हम ऑनलाइन मिलेंगे, और नहीं तो आप कॉपी में लिख करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त होता है। नमस्कार।